हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत की सिंचाई परियोजनाओं का। वास्तव में भारत की नदियों में अथाह जल राशि बहती है, परंतु नदियों की अधिकांश जल राशि बाढ़ के रूप में प्रतिवर्ष विनाश करती हुई समुद्र में जा गिरती थी। अतः नदियों की जल शक्ति को नियंत्रित करके उसका विकास कार्य में अनेक प्रकार से उपयोग करने के लिए बनाई गई योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। इन योजनाओं द्वारा अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ों पर रोक, मिट्टी के कटाव पर रोक, मत्स्य पालन, जल मार्गों का विकास, वन रक्षा, चारागाह विकास, वृक्षारोपण, औद्योगिक विकास आदि। वास्तव में ये परियोजनाएं भारत के नवनिर्माण मंदिर हैं, जिनके लिए JL नेहरू ने कहा था, परियोजनाएं मेरे लिए आधुनिक भारत के मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। भारत की प्रमुख परियोजनाएं हैं भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, चंबल परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माही परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, फरक्का बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत भाखड़ा बांध, नांगल बांध, भाखड़ा नहर प्रणाली, नांगल जल विद्युत नहर, शक्तिगृह संप्रेषण लाइन और इसके साथ साथ परियोजनाओं के लाभ आदि का हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना भाखड़ा बांध। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। यह 518 मीटर लंबा और 226 मीटर ऊंचा बांध है। यह सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित है। इस बांध के पीछे निर्मित गोविंद सागर झील 88 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। इसमें 114 करोड़ घन मीटर जल संचित हो सकता है। दूसरा है नांगल बांध। भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर नांगल बांध बनाया गया है। यह 29 मीटर ऊंचा है और 251 मीटर लंबा है। इसका निर्माण भाखड़ा के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए किया गया था। भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत अनेक नहरें आती हैं, जैसे मुख्य भाखड़ा नहर, बिस्त दोआब नहर, सरिंद नहर, नरवाना नहर आदि। नांगल जल विद्युत नहर बांध के बाएं किनारे से निकाली गई है। यह 64 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर गहरी पक्की नहर है। यह जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए
भाखड़ा नहर को जल प्रदान करती है। मुख्य भाखड़ा नहर 174 किलोमीटर लंबी है। भाखड़ा नहर की शाखाओं सहित लंबाई 1104 किलोमीटर और वितरिकाओं सहित लंबाई 3360 किलोमीटर है। बिष्ट दोआब नहर की लंबाई 1090 किलोमीटर है। नरवाना नहर की लंबाई 103 किलोमीटर है। नांगल जल विद्युत नहर बांध के बाएं किनारे से निकाली गई है और यह 64 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर गहरी पक्की नहर है। नांगल जल विद्युत नहर पर 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2 तो कोटला और गंगूवाल में हैं, जिनमें 29,000 किलोवाट क्षमता के दो संयंत्र लगाए गए हैं। तीसरा विद्युत गृह रोपड़ के पास बनाया गया है। विद्युत संप्रेषण के लिए 3,680 किलोमीटर लंबाई में तार लाइन स्थापित की गई है। इसका विस्तार रोपड़, लुधियाना, अंबाला, पानीपत, हिसार, भिवानी, रोहतक, नाभा, जोगिंदरनगर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट, कालका, कसौली, शिमला, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पठानकोट और राजपुरा जनपदों में है। दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल और राजस्थान के भिवाड़ी और रतनगढ़ को भी विद्युत प्राप्त कराई गई है। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की लगभग 14.6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है, जिससे अनाज, दालें, गन्ना, कपास और तिलहन का उत्पादन बढ़ा है। नए उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है और वर्तमान उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। सस्ती जल विद्युत का उपयोग नलकूपों में होता है, परंतु यह चिंता का विषय है कि भाखड़ा परियोजना को सबसे बड़ा संकट जलाशय में तेजी से रेत का जमाव है। इसका मुख्य कारण सतलज के अपवाह क्षेत्र में अत्यधिक वन शोषण और मिट्टी का कटाव है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के अंतर्गत भाखड़ा परियोजना का प्रबंधन तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर में था और व्यास परियोजना का प्रबंधन व्यास कंस्ट्रक्शन बोर्ड के अंडर में। लेकिन अब दोनों परियोजनाओं का प्रबंधन भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर में है। रिहंद बांध परियोजना, जिसे गोविंद बल्लभ सागर परियोजना भी कहते हैं, भारत की एक प्रमुख परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सोन की सहायक रिहंद नदी मिर्ज़ापुर ज़िले में एक तंग घाटी में होकर बहती है। मिर्ज़ापुर से 161 किलोमीटर दक्षिण में
पिपरी नामक स्थान पर सीमेंट और कंक्रीट से निर्मित 930 मीटर लंबा और 92 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध से निर्मित गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय 130 किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें 11.4 लाख हेक्टेयर मीटर जल संचित किया जा सकता है। बांध के भीतरी भाग के निरीक्षण के लिए बनाई गई 4 सुरंगें इस बांध की प्रमुख विशेषता हैं। बांध के निर्माण में 3 लाख टन सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। इस परियोजना पर 37.5 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। सोन घाटी में अनेक महत्वपूर्ण खनिज जैसे कोयला, चूना पत्थर, संगमरमर, बॉक्साइट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में रिहंद परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान है। सोन नहर प्रणाली के माध्यम से बिहार के चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। इसके अतिरिक्त मत्स्योत्पादन, भूमि संरक्षण, मनोरंजन आदि इस परियोजना के अन्य उद्देश्य हैं। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने भारत की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और उनके उद्देश्य, उनके लाभ आदि के विषय में अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी अन्य परियोजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।